हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इन वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी ट्राई कीजिए, थोड़ा बहुत ज़रूर कीजिए, ठीक है। छोड़ना नहीं है। और जैसे ही आप छोड़ते हो ना तभी आप पर अटैक होना शुरू हो जाते हैं, डेविल अटैक या कुछ भी, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है इन वर्क। तो एनर्जीज कह सकती हूँ काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी हद तक स्टेबल थी। जो पहले बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी वो अब नहीं रही है, ठीक है। किसी हद तक वो स्टेबल हो चुकी हैं। और जितने भी पोर्टल थे, ये सारी एनर्जी, जो भी पोर्टल्स की एनर्जी थी, इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। काफ़ी कुछ होता है ना कि लाइफ में उथल पुथल की है। इमोशनली, ख़ास करके इमोशनली बोलूँगी, इमोशंस पे आपके वर्क चला है इस एनर्जी के थ्रू। जैसे ही 66 पोर्टल, 369 पोर्टल, फिर से 369 पोर्टल और फुल मून वगैरह, ये सारे आपके अंदर की जो गंदगी थी उसको साफ़ कर रहे हैं। आपके अंदर की नेगेटिविटी है, रिलेशनशिप को लेकर किसी के साथ कोई नेगेटिविटी है, वो सारी गंदगी की जा रही है साफ़, ठीक है। तो आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हो, कार्मिक्स आपको तंग कर सकते हैं, कार्मिक परेशान कर रहे हैं इस समय। कर्मा बैलेंस हो रहा है आपका, ठीक है। कार्मिक्स परेशान कर रहे हैं, डेविल अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो डेविल अटैक से बच के रहिए। अगर आप पर नहीं हुआ तो आपके पर्सन पर ज़रूर हो सकता है इस समय पर, उनको भी प्रोटेक्शन दीजिए, ये आपका ही फ़र्ज़ है डीएफ्स, ठीक है। और डीएफ्स के इस जर्नी में फ़र्ज़ ज़्यादा होते हैं। डीएफ को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, सब्र ज़्यादा रखना पड़ता है, एडजस्ट ज़्यादा करना पड़ता है डीएफ्स, ठीक है। तो ये आपके फ़र्ज़ हैं, आपको निभाने ही निभाने हैं। आप इनसे मुंह नहीं मोड़ सकती हैं, ठीक है। और कुछ डीएफ्स को मैंने उस दिन बोला था कि मैंने बोला था कि ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है कुछ डीएफ्स का, और कुछ का मुझे कुछ ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन कैसा दिया, कंफर्म साइन मिला है कि कुछ डीएफ्स का जो किसी ने जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह किया था वो बैकफायर हुआ है। 222 थैंक यू यूनिवर्स फॉर कंफर्मेशन। तो वो बैकफायर हुआ है, उन पे ही उल्टा पड़ा है जिन्होंने आप पे किया था। और कुछ डीएफ्स का ऐसा है कि आपके पर्सन को लोगों की सच्चाई सामने आ रही है। कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था तो उसकी भी कोई ना कोई उनको इन्फॉर्मेशन, खबर वगैरह लगी है। और कुछ डीएम्स जो हैं अभी परेशान हैं, कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं, तो कर्मा वर्ल्ड में एक्टिव है। और कुछ डीएम्स सेहत को लेकर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं, उनकी सेहत ख़राब चल रही है, लेकिन काम का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। अगर कमाएंगे नहीं तो मे भी उन पे पैसों का कर्ज हो या कुछ हो तो वो कैसे क्लियर होगा। पैसों को लेकर टेंशन में है, सेहत उनकी ख़राब चल रही है, लेकिन आराम नहीं दिया जा रहा है उनको एक पल का भी, ठीक है। और आपको उसमें फिर आपकी याद आ रही है, आपके पास आना है, आपको कॉल मैसेज करने के लिए तड़प रहे हैं, और आपको ना क्रेविंग हो रही है डीएम के लिए कि मैं कॉल मैसेज करूं, उनसे बात करूं। आप ऐसा लगेगा कि बस मैं रह नहीं पा रही हूं। तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डियर, आपको तब ऐसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप कॉल मैसेज करो, लेकिन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी तरह से बात हो जाए, चाहे कॉल मैसेज आपने किया है नहीं किया है, लेकिन वो बात करने की कंडीशन में नहीं है। इतना ज़्यादा उनको बिज़ी रखा जा रहा है कर्मा वर्ल्ड में, मनी से रिलेटेड या कार्मिक से रिलेटेड, ठीक है। आपको भी कार्मिक ट्रिगर मिल सकते हैं इस टाइम पर। कार्मिक्स आपको परेशान कर रहे हैं। और ये सब क्या हो रहा है कि जैसे उन्होंने कोई आपको पेन दी है तो वो रिलीज़ की जा रही है। सब कुछ जैसे डीक्लटर हो रहा है आपकी बॉडी से, आपके माइंड से, आपकी सोल से। आपको इतना प्योर किया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है। तो जो भी एनर्जी आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसका वेलकम कीजिए, और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना मत भूलिए किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। मनी इशू थोड़े से ठीक हुए हैं डीएफ्स आपके, ठीक है। और थ्रोट आपका इस समय इफ़ेक्टेड हो सकता है, किसी भी तरह से इफ़ेक्टेड हो सकता है, उसको हीलिंग ज़रूर दीजिए। टूथेक हो सकता है, छाले पड़ सकते हैं जीभ में, जब आपका मुंह में छाले पड़ जाना, रह कर आपको खांसी आ रही है और रेशा आ रहा, तो ये थ्रोट क्लींजिंग के साइन है, ये निकल रही है गंदगी थ्रोट से।
जो भी बची है। तो जब ये क्योंकि डीएम की ये थ्रोट की क्लींजिंग चल रही है, तो उनकी जो ब्लॉकेज हैं वो आपके थ्रू निकल रहे हैं, समझ गए ना। तो तभी वो बोलेंगे कुछ, अगर उनका थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा, ओपन होगा। तो इन चीज़ों पे काम चल रहा है। हार्ट ऑलरेडी ओपन हो चुका है कुछ डीएम्स का, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत बॉडी पेन हो सकती है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ी बहुत हो सकती है। हैंड पेन और शोल्डर पेन हो सकता है, बीच बीच में हार्ट पेन हो सकता है, मिसिंग क्राइंग एनर्जी फील हो सकती है आपको, ठीक है। और आपके पर्सन अब जो होता है ना कि एडजस्ट करके चलना चाहते हैं कि ठीक है, रिलेशन मुझे रखना ही है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ इस लड़की के बिना, अपनी डीएफ के बिना, तो मुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मैं 555 थैंक यू यूनिवर्स कि मैं इसको ऐसे जाने नहीं दे सकता है। और वो अंदर से डर और फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा, आपका पेट ख़राब हो सकता है, लूज़ मोशन लग सकते हैं आपको, ये उनके फियर की एनर्जी है जो आपके थ्रू निकल रही है, ठीक है। और ये जो एनर्जीज़ हैं ऐसे ही निकलती हैं, तो निकल रही हैं। फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा, आपको खोने का डर है। और जो मैंने सॉन्ग कल रात डाला था वो भी ऐसा ही है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, उसको ज़रूर सुनिए तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि सॉन्ग में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके पर्सन के थ्रू आते हैं। और आपको टीवी में कोई ऐसी मूवी दिख सकती है, कोई ऐसे सॉन्ग, कोई ऐसा सीन दिख सकता है जो आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं। वो पर्सन की वर्ड्स हैं जो आपको टीवी के थ्रू सुन रहे हैं, जहाँ आप पोइट्री, कोई शायरी, कोई ऐसा स्टेटस दिख रहा है, तो वो आपके पर्सन के मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको रेड कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैंने बोला था मैरिज कमिटमेंट के लिए तैयार रहिए, ठीक है। आपको मैरिज कमिटमेंट देने के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है डीएम्स को, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं। इसके अलावा सोलर में थोड़ा सा पेन हो सकता है, आपको फील हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है, खांसी, कफ, कोल्ड हो सकता है, मिसिंग क्राइम एनर्जी भी है, ठीक है। कार्मिक अटैक कर रहे हैं और डेविल अटैक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये तो काफ़ी टाइम से हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, तो ये अटैक भी अपना, डेविल भी अपने काम करेंगे, ठीक है। आपका माइंड मैनिपुलेट किया जा सकता है, फ्रस्ट्रेशन का, गुस्सा का, आपको बिना बात के ही आपको ना नेगेटिविटी फील होगी, नेगेटिव थॉट्स फील होंगे, तो अपना ऑरा उसी टाइम पे क्लिंज कीजिए, ठीक है। इससे पहले कि कुछ गलत आप अपने पर्सन को बोल दो या कुछ भी ऐसा। और अभी जो कांटेक्ट में हैं उनको कांटेक्ट में रखा जा रहा है, लेकिन एक दूसरे को दोनों ही क्या कर रहे हैं कि एक चेजिंग में आ रहा है, तो एक रनर बन रहा है। इट मीन्स कोई ना कोई अभी कर्मा पेंडिंग है जो आपके पर्सन आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। तो जितनी भी बात हो रही है, तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन का कि कोई बात नहीं डिवाइन, उनको कर्मा वर्ड में अपना काम करने दीजिए और आप अपने इनर वर्क पे काम करिए, ठीक है। और इस समय हो सके तो अपना कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन ज़रूर करिए और ऑरा लॉक ज़रूर करिए। डीएम ये नहीं है कि वो आना नहीं चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास, सब कुछ आपके साथ उनको अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, ठीक है। और छोड़ जाने का डर है आपका, लेकिन उनको बिज़ी इतना रखा जा रहा है कि वो आ नहीं पा रहे हैं। थैंक यू, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी है, आई होप किसी को ना किसी से रेजोनेट ज़रूर करी होगी। और अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो मेरा जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ पे मैं अपने ग्रुप का लिंक भी दे दूँगी। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे मिलेगी। और न्यू वेकनिंग के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रही हूँ। तो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।